अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। ये आज की मेरी वीडियो उन हज़रात के लिए है जिनका हदीस के साथ ताल्लुक़ है, इल्म हदीस से उनको वाबस्तगी है, सुबह शाम अहादीस की तहक़ीक़ की उनको ज़रूरत पड़ती है, बिलख़ुसूस वाइज़ीन, मुबल्लिग़ीन, ख़ुतबा हज़रात या वो हज़रात जो हदीस लिखते हैं, बयान करते हैं। तो ये वीडियो उन हज़रात के लिए इंतहाई मुफ़ीद साबित होगी। अज़ीज़ दोस्तों, बहुत सारे दोस्त पूछते रहते हैं कि हमारे पास एक हदीस है तो हमने उस हदीस का हवाला देखना है या हदीस का दर्जा देखना है कि ये हदीस जो है ये सही है या ज़ईफ़ है, मौज़ू है, मन गढ़ंत है, क्या है, तो ये किस तरह मालूम हो सकेगा। तो ये मेरी वीडियो आज ख़ुतबा हज़रात के लिए या जो हदीस पर रिसर्च करना चाहते हैं, इल्म हदीस से उनकी वाबस्तगी है, उनके लिए वीडियो जो है इंतहाई मुफ़ीद साबित होगी। अज़ीज़ दोस्तों, आपने प्ले स्टोर में जाकर ना उर्दू में लिखना है अल-बाहिसुल हदीसी, ठीक है। इस ऐप को इंस्टॉल कर लें। इस तरह आपके सामने जो है इस ऐप का जो है इंटरफेस सामने आएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से जो है आपने अपनी मतलूबा हदीस को तलाश करना है, ठीक है। ये जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन एक बात याद रखिए, कोई भी चीज़ आपने सर्च करनी हो उससे पहले आप अपने मोबाइल के अंदर जो है अरबी कीबोर्ड ज़रूर इंस्टॉल कर लें। उसके लिए बेहतरीन जो है वो जी बोर्ड है। जी बोर्ड के अंदर जो है बहुत सारी ज़ुबानें आ जाती हैं, अरबी भी होती है। तो बहरहाल यहाँ आपने जिस हदीस का हवाला तलाश करना है ना, उसके लिए आपका अरबी फ़ॉन्ट, अरबी रस्मुल ख़त, अरबी कीबोर्ड होना ज़रूरी है। तो आप मिसाल के तौर पे आपने कुछ भी नहीं करना, इसकी कोई सेटिंग नहीं है, बस इंस्टॉल करते ही आप इस ऐप को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक हदीस देखनी है, अस्सलातु इमादुद्दीन। मैं लिखने की बजाय यहाँ वॉइस टाइपिंग कर लेता हूँ, अस्सलातु इमादुद्दीन। नेट चूँकि मेरे पास स्लो है लिहाजा वो सर्च में नहीं आ रहा, हम ऐसे ही लिख लेते हैं अस्सलातु कुछ आप मतलूब अल्फाज जो है वो आपको लिखना होते हैं, मुकम्मल हदीस के अल्फाज लिखना ज़रूरी नहीं। अस्सलातु इमाद, ये देखें ऊपर ऊपर जो है पहले ये हदीस आ गई है। इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने और दीगर हज़रात ने इसको निकाला है और इसकी जो है सनद आप अगर देखना चाहें ये ज़ईफ़ है। तो इस हदीस को उमर इब्न ख़त्ताब से रिवायत किया जाता है, जामे सग़ीर में भी है और इसका दर्जा ये है कि ज़ईफ़ है। और मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह ने इसके बारे में लिखा है, क़ीला ला अस्ल लहू औ बिअस्लिही मौज़ूअन, कि असल के अतबार से हदीस जो है ये मौज़ू है। देखिए, अभी हदीस हम कसरत के साथ स्टेजों से सुनते हैं, उसको बयान भी करते हैं, लेकिन इन अल्फाज के साथ जो हदीस है ना ये सही नहीं है, ज़ईफ़ है। अच्छा, इसी तरह हम अल बयान इन्ना मिनल बयानी लसिहरा, ये हदीस हम सुनते रहते हैं, इसको देखते हैं क्या ये सही हदीस है या नहीं। इन्ना, आपने पूरी हदीस में से ना कुछ अल्फाज जिनको जो है कीबोर्ड के ज़रिए हमने इस ऐप को बताना होता है कि हम फ़लाँ चीज़ जो है ना वो सर्च करना चाह रहे हैं, लसिहरा, ठीक है। तो ये हदीस आ गई, इन्ना मिनल बयानी लसिहरा। अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है, सुनन अबी दाऊद में भी हदीस मौजूद है और हदीसन सही, ये हदीस सही है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये थी मुख्तसर वीडियो अल-बाहिसुल हदीसी के बारे में, ठीक है। और मज़ीद इसमें ये ऑप्शन भी है, आपने किसी ख़ास किताब में सहीहैन में सर्च करना हो तो यहाँ सहीहैन को सेलेक्ट कर लें। अब ये हदीस जो है सिर्फ़ आपको तलाश करके बताएगी सहीहैन में, ठीक है। इसके अलावा अहादीस सहीहा में आपने देखा हो, फिर अहादीस सहीहा को सेलेक्ट कर लें। मुतलकन आपने देखना हो, कोई कैद वगैरह नहीं लगानी, फिर इसको अपने हाल पे रहने दें, ये क़ुयूदात ख़त्म कर लें। तो ये आपको तमाम किताबों में जो है हदीस सर्च करके बताएगा। अगर आपको हमारी वीडियो जो अच्छी लगी हो तो दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।